नमस्कार साथियों। अभी एक माह के लिए विवाह शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई कार्यक्रम व शिलान्यास, इस प्रकार आदि जो शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जो हैं वह एक माह तक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि खर मास प्रारंभ हो रहा है। आखिर क्या है ये खर मास जिसमें किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं किया जाता? चाहे वह नया घर खरीदना हो, किसी मंदिर में महत्वपूर्ण पूजन करना हो, मुंडन करवाना हो, कोई भी जो मुख्य शुभ व मांगलिक जो कार्य हैं वह नहीं हो सकते। तो खरमास जो है यह दो शब्दों से बना है, खर व मास। खर का तात्पर्य है गधे से एवं मास मतलब महीना। तो गधे का जो महीना है वह खरमास कहलाता है। इस संबंध में मार्कंडेय पुराण में इसका प्रसंग जो है वह आता है। इस संबंध में कथा जो है वह मार्कंडेय पुराण में आती है। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक समय जब सूर्य अपने सप्ताश्वों के रथ के ऊपर सवार थे, तो उनके जो सप्ताश्व थे, जो 7 रथ के जो 7 घोड़े थे, वह प्यास से बेहाल थे और लगातार लंबे समय तक यात्रा अनवरत करते रहने के कारण थकान और उनका शरीर निढाल हो चुका था एवं उन्हें प्यास लग रही थी। कुछ सुस्ताना चाहते थे, वह अपनी थकान मिटाना चाहते थे। तो इस कारण से वह आराम करना चाह रहे थे और प्यास बुझाकर अपने शरीर को वापस पुनः तरोताजा करना चाह रहे थे। मगर सूर्य इस बात में दृढ़ संकल्पबद्ध थे कि उन्होंने अनवरत चलते रहने का संकल्प लिया था। तो इस कारण से वह रुक नहीं सकते, क्योंकि उनका सारा कार्यभार उनके रथ के कारण, रथ के ऊपर सवार था और रथ जो है वह अश्वों से संचालित था। तो उनके घोड़े जो थकान में थे, उनको आराम भी चाहिए था, प्यास भी बुझानी थी और अनवरत चलता भी रहना था। क्योंकि अगर सूर्य रुक जाता है तो समस्त ब्रह्मांड रुक जाता है। ब्रह्मांड का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इस कारण से सूर्य भगवान को अनवरत चलते भी रहना था और उनको आराम भी करवाना था। तो उन्होंने चलते चलते उन्होंने तालाब के समीप 2 गधों को देखा। तो उन्होंने अपने सारथी अरुण से कहा कि आप अपने अश्वों को सुस्ता लेने देवें और इन गधों को अपने रथ में जोड़ लेवें। तो इस कारण से अश्वों को रिहा कर दिया कुछ समय के लिए और वह सुस्ताने लगे और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और दोनों गधों को रथ से जोड़कर सूर्य भगवान ने अपनी जो ब्रह्मांड की परिक्रमा थी वह अनवरत जारी रखी। चूंकि अश्व 7 थे वह गधे 2 हैं, इस कारण से सूर्य की गति मंद हो जाती है। वह जो उनकी गति है वह धीमी पड़ जाती है। तो हम देख भी सकते हैं कि साल में जब जब खरमास आता है तब तब सूर्य मंद रहता है। सूर्य अपने प्रचंड रूप में नहीं होता है। तो इस कारण इस मास को खरमास कहा जाता है, क्योंकि इस समय, इस एक माह में ब्रह्मांड की जो यात्रा थी वह सूर्य ने खर के द्वारा
दो गधों के द्वारा अपनी ब्रह्मांड की यात्रा जो थी वह जारी रखी थी, तो यह खरमास हुआ। खरमास साल में 2 बार आता है। प्रथम जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास का प्रारंभ होता है, और यह मकर संक्रांति पर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह माह समाप्त होता है। और दूसरा जो है वह सूर्य मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं, तो अभी जो चल रहा है वह दूसरा खरमास है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश किए हैं। यह 1 मास तक चलेगा और इसके उपरांत ही किसी प्रकार का शुभ व मांगलिक कार्य जो है वह शुरू होंगे। इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ व मांगलिक जो उत्तम प्रकार के, जो श्रेष्ठ प्रकार के कार्य हैं वह नहीं किए जा सकते, तो इसे खरमास कहा जाता है। धन्यवाद साथियों।